इसके अलावा हम आगे चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अगला चैप्टर पर, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आपको आएंगे बायोलॉजी के पहला लेसन पर, आएंगे जल्द ही आएंगे, हो सकता है इसके बाद हम बायोलॉजी के अगला लेसन पर आवे, अन्यथा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको स्टार्ट कर दिए तो समझ लीजिए उसका मेन जब भी हम आपको करेंगे तो मेन करेंगे। बात है के लिए यदि जो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा तो आराम से आपको फर्स्ट डिवीजन या तो सेकेंड डिवीजन एकदम बकलोल है तो सेकेंड डिवीजन, यदि जो आप पढ़े में थोड़ा सा तेज है तब फर्स्ट डिवीजन निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं पॉइंट। देखिए समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु यानी मतलब सभी भुज आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया, इसका सभी भुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो मान के चलो समबाहु त्रिभुज ए कर लेते हैं, इसका नाम बी कर लेते हैं, इसका नाम सी कर लेते हैं, हमने ए बी सी डी कर लिए। उसके बाद करें एडी लंब बीसी पर है, हमें दिया हुआ है, यहाँ से आपको एडी लंब किस पर है, बीडी पर, ये आपका लंब आपको दिया गया है तो इसका डी है, जो बीसी से डी बिंदु पर मिलती है। साबित करना है एडी स्क्वायर बराबर, साबित करना है एडी स्क्वायर बराबर, एडी स्क्वायर बराबर क्या साबित करना, साबित करना एडी स्क्वायर बराबर 2bd 3bd स्क्वायर, 3bd स्क्वायर। एकदम इजी है, कोई हार्ड वर्ड नहीं, ये मत सोचिएगा बहुत हार्ड होगा सर, कुछ नहीं है। देखिए आपको यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ, जो आप लिख लीजिए, ठीक। यहाँ सत्यापन करना है, यहाँ लिखिएगा हल, यहाँ लिखिएगा सत्यापन, क्या लिखिएगा, सत्यापन। तो सत्यापन कर रहे हैं तो सत्यापन में लिखिएगा, सत्यापन क्या लिखिएगा, दिया है, क्या किया है, दिया। अब दिया है हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज खोजिए समबाहु, क्या है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समझ में आया। समबाहु की सही भुज आपस में बराबर होती है तथा उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं समबाहु है, समबाहु है तो हमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब कह रहा है कि इस पर लंब है, क्या बोला है कि एडी लंब बीसी पर, तो हमें यहाँ लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा एसी लंब है एडी लंब किस पर, बीसी पर। तो लंब है तो भाई आधा आधा बराबर बराबर भाग में बांटेगा, जब आपको लंब कहिए दिया है तो ई बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो इसको देखिए एसी आप हम कहेंगे, अब हम कहेंगे बीसी, क्या कहेंगे, बीसी। तो बीसी क्या भाग में टूट गया, हमारा टूट गया बीडी, बीडी प्लस डीसी में, बीडी प्लस डीसी में दो भाग में। और चूंकि आप याद रखिएगा कि बीडी इक्वल टू डीसी होगा, बीडी इक्वल टू डीसी, तो हम आपको लाना है कुछ सर जी बीडी में, तो आप यहाँ बीडी डीसी की जगह पर बीडी रखेंगे, तो यहाँ बीसी इक्वल टू क्या होगा, बीसी इक्वल टू क्या होगा, तो बीसी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बीडी, क्या, बीडी प्लस में बीडी, बीडी प्लस में बीडी। तब यहाँ क्या लिखेंगे, बीसी बराबर में क्या बीडी, क्या बीडी, 2bd, क्या बीडी, 2bd। यहाँ बीडी का हमारा क्या वैल्यू आ गया, 2bd। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यस सर क्लियर है। अब हमें 2bd आ गया तो अब हमें साबित करना है, क्या करना है, साबित, जो इधर दिया हुआ था जो हमने आपको छाप दिए, अब यहाँ कुछ करना है सर जी, तो साबित करना है। तो साबित करना क्या लिख दीजिए, साबित करना है, ये जो सब दिया था वो हम लिखे थे, साबित करना है। तो साबित हमें क्या करना है, साबित करना है कि एडी स्क्वायर बराबर 3bd स्क्वायर, 3bd के स्क्वायर। अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, पहला ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है हमारा, पहला ट्रायंगल एडीसी और दूसरा ट्रायंगल एडीबी, 90 डिग्री का है, जब लंब है तो 90 डिग्री है, दिमाग में सेट कर लो, लंब है तो क्या है 90 डिग्री, दिमाग में सेट हुआ, यस सर दिमाग में सेट हुआ, तो लंब तो 90 डिग्री। आप परमाण चलेंगे सर जी, तो परमाण हम चलेंगे, यहाँ तो पता है
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय को आप छू सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, समझ आ गया। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, तो कर्ण क्या होगा, इसका हमें कर्ण क्या होगा, इसका हमें कर्ण आपको होगा सर जी, इसका हमें जब कर्ण ढूंढेंगे, इसका जब हम कर्ण ढूंढेंगे तो क्या हो सकता है बता दीजिए। तो कर्ण हमें, तो हमें इसका कर्ण यही हो सकता है सर। तो ये हमारा ए बी है, क्या है ए बी, हमें लाना है बी डी। तो कर्ण हमारे यहाँ हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी स्क्वायर, लंब को जी है ए डी, तो ए डी स्क्वायर, और आधार को जी है प्लस में बी डी, तो यहाँ बी डी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ए डी बराबर लाना है, ए डी बराबर 3, ए डी बराबर 3 बी डी, ए डी बराबर 3 बी डी। अब देखो ए डी बराबर 3 बी डी, तो हमें ए बी के जगह पर यहाँ देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी, तो हम बी सी बराबर 2 बी डी, तो ए बी बराबर भी 2 बी डी, दिमाग में हटा, ये सर हट गया। ए बी बराबर ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी, तो बी सी बराबर 2 बी डी, तो ए बी बराबर 2 बी डी, दोनों बात देखे सर, यस सर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बी ए बी की जगह पर 3 बी डी, ए बी की जगह पर 2 बी डी, क्या बी डी 2 बी डी, तो 2 बी डी के स्क्वायर, अब बराबर में कौची ए डी के स्क्वायर, अब प्लस में कौची बी डी के स्क्वायर। अब बताओ 2 दूनी 4 बी डी के स्क्वायर, अब बराबर में ए डी के स्क्वायर, अब प्लस में बी डी के स्क्वायर, समझ में आया। प्लस इधर आके माइनस 4 बी डी के स्क्वायर, माइनस में बी डी स्क्वायर, बराबर में ए डी स्क्वायर। अब बताओ कितना बचेगा, ए डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर, आया कि नहीं आया, आया ना। यह हमारा क्या हो गया, समझ में आया, किसी क्यों नहीं समझ में आया, आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन, अब देखिए क्या करें, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, गौर से समझिए, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर 2a, दिमाग से समझो, ए बी और ए सी बराबर 2a, ए बी और ए सी बराबर 2a, और ए बी और ए सी बराबर 2a का यहाँ बी सी बराबर a, तो हमें क्या साबित करना है, तो उसकी ऊंचाई निकाले, मतलब साबित करना है, ऊंचाई निकाले नहीं कहीं से आपको मान 2 4 का वैल्यू दे देगा, ऊंचाई निकाले, इसको साबित करना है, ठीक है। हम आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ जाइए। देखिए इसको आपको बनाना कैसे है, तो आपको बनाना है हमारा तरीका से, ऐसा की बात नहीं कि आप उसका हवाइए। देखिए ये वाला जो हमारा है ये BC का वैल्यू है, अब BC क्या है a, और ये जो हमारा वैल्यू दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 2a, क्या दे रखा है 2a, और ये जो हमारा वैल्यू दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखा है ये हमारा दे रखा है 2a, क्या दे रखा है 2a। अब ये वाला ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्यापन, क्या लिखेंगे सत्यापन, तो हम सत्यापन करेंगे, वह सत्यापन। तो सत्यापन में आपको पहले लिखना होगा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सोचिए है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बनाओगे। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर में 2a, और तथा क्या लिखेंगे, तथा बी सी बराबर ए, है ना, बी सी बराबर ए। अब इस पे आप कंस्ट्रक्शन, आपको ऊंचाई निकालना है, तो आपको साबित करना को ऊंचाई निकालना है, तो साबित आपको यहाँ देने नहीं है, लेकिन आपको यहाँ निकालना तो रचना करेंगे, डायरेक्ट रचना, क्या रचना, इसमें दे लेना ना कि ये साबित करेंगे। आप तो स्टूडेंट है, आप तो जानिएगा नहीं कि ये हमें साबित करना है, तो आप यहीं पर कुछ नहीं लिखिए और रचना डायरेक्ट कर दीजिए। रचना क्या कीजिएगा, ए डी लंब किस पर, BC पर, ए डी लंब किस पर, BC पर, हमें इसी का नाम निकालना है। अब ए डी लंब BC पर, तो हमें त्रिभुज क्या भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया। अब 2 भाग में बट गया, तो अब बता लो 2 भाग में बट गया सर जी, तो 2 भाग में बट गया, तो ए बी क्या भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा।
तो अब ये भी दो भाग में बटेगा, तो इतना जो भाग है, ये वाला जो भाग है यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा a/2। और इतना जो भाग है ये क्या लाएगा a/2। अब कहेगा सर a/2, बेटे को जोड़ देते हैं, a/2 प्लस a/2 और एलसीएम 2, तो a प्लस में a, तो a का a 2a, अब बटा में 2 से 2 खत्म, क्या निकला a निकला कि नहीं निकला। तो a/2 करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने दो भाग में बांट दिए। अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रायंगल, त्रिभुज क्या बन रहा है ADB। तो ADB हमें कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, पाइथागोरस लगा दो, खत्म कहानी। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, क्या आप लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 90 डिग्री। अब कौन परमेय से, पाइथागोरस परमेय से, पाइथागोरस परमेय से, पाइथागोरस परमेय से। तो पाइथागोरस परमेय क्या कहता है सर, तो पाइथागोरस परमेय कहता है कर्ण के स्क्वायर, किसके स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, अभी जस्ट बताया, बराबर लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, किसका स्क्वायर आधार के। तो कर्ण हमारा क्या है सर जी AB, तो AB के स्क्वायर, और लंब क्या है सर जी AD के स्क्वायर, और प्लस में आधार क्या है सर जी BD, तो BD के स्क्वायर। अब सारा के वैल्यू जो देने हैं, अब इसका वैल्यू जोड़ दीजिए, क्या इसका वैल्यू कर लीजिए, इसका वैल्यू हमें कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा, इसका वैल्यू इजी है। अब देखो AB है 2a, तो 2a के स्क्वायर, और AD हमें पता नहीं, तो AD के स्क्वायर हो गया, अब प्लस में BD हमें a/2 है, तो a/2 के स्क्वायर, समझ में आया। अब 2 दूनी 4a के स्क्वायर, 2 दूनी 4a के स्क्वायर, दिमाग में हट रहा है। देखिए सब इजी है, पाइथागोरस पर मैं आपको पीछे बता दिए थे, उसी पर आपको सेट करना है, आपको खाली सेट करना, गौर से देखिएगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बराबर में क्या लिखेंगे AD के स्क्वायर, बराबर में AD के स्क्वायर। अब a स्क्वायर 2 दूनी 4, अब हमें प्लस इधर आके माइनस, तो यहाँ क्या बच जाएगा AB स्क्वायर। अब बराबर में यहाँ कुछ हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस में a स्क्वायर बटा में कितना 4। अब एलसीएम कर लो, कितना है 4 है ना, 2 दूनी 4, हाँ। अब देखो AD के स्क्वायर, किसका स्क्वायर AD के स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं, तो 4 है, तो 1 मिनट 4 है बाबू, ये 4 न है, तो ये 4 एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं, तो हमारा क्या बनता है 4 चौका 16 a स्क्वायर, और माइनस में a स्क्वायर। तो अब देखो AD स्क्वायर, क्या स्क्वायर AD स्क्वायर, कितना बन जाएगा 15, तो 15 a स्क्वायर, और बटा में 4, अब स्क्वायर तो उधर जाके रूट, स्क्वायर तो उधर जाके रूट, तो हमारा क्या हो जाएगा AD स्क्वायर, और बराबर में रूट अंडर 15 a स्क्वायर बटा में कितना 4। अब देखो इससे भी निकल दे, 5 किया 15, तो 5 किया 15, अब देखिए रूट अंडर 15 बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन a स्क्वायर निकल गया, बटा में 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, हाँ त्रिभुज ABC की ऊंचाई, त्रिभुज ABC के ऊंचाई AD बराबर क्या हो गया, AD बराबर रूट अंडर 15 बटा 2 इंटू a इकाई, आपको इसे स्क्रीनशॉट